कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। आज का हमारा मुद्दा है जाटलैंड की लड़ाई। जी हाँ, जाटलैंड की लड़ाई। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ में थे और अलीगढ़ से उन्होंने जाटलैंड की लड़ाई की शुरुआत कर दी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विषय में हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो गद्दी है उसका सूर्य पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही उदय होता है। सबसे समृद्ध पश्चिमी उत्तर प्रदेश है क्योंकि ये दिल्ली से सटा हुआ है और जगह से लगा हुआ है, तो इसकी वजह से यहाँ पर समृद्धता सबसे ज़्यादा है। लोगों के पास पैसों की कमी नहीं है। यहाँ पर चाहे किसान हो, चाहे जाट हो, चाहे दूसरे लोग हों, ठीक ठाक है, उनके पास गाड़ियाँ हैं, सब चीज़ ठीक है उनके पास में। और यही वो क्षेत्र है जो संपन्न होते के साथ साथ में राजनीतिक तौर पर जागरूक भी बहुत है। यहाँ 2013 में जो मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे उसने समीकरण बिगाड़ दिए थे, राष्ट्रीय लोकदल के समीकरण बिगाड़ दिए थे, क्योंकि जाटों में और अल्पसंख्यकों में दूरी हो गई थी और उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से लगातार फायदा मिलता रहा। लेकिन उसके बाद अब काफ़ी लंबा समय हो चुका है। 14 के बाद से 17 का चुनाव हुआ, 19 का चुनाव हुआ और अब 22 के चुनाव सामने आ गए हैं। अलीगढ़ में नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। उन्होंने राजा महेंद्र प्रताप सिंह की, जो कि जाट राजा थे, उनके नाम पर यूनिवर्सिटी की शुरुआत करने का ऐलान किया और योगी जी भी वहाँ पर थे और साथ ही साथ में जाटों को लुभाने की पूरी कोशिश की उनके नाम से। और हम सभी जानते हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी प्रतीकों की राजनीति करती है, तो उन्होंने राजा महेंद्र प्रताप सिंह की प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल किया और जाटों को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की। इतना ही नहीं, और कल्याण सिंह को भी वहाँ पर मोदी जी ने याद किया कि अगर वो आज होते अलीगढ़ में तो बहुत अच्छा लगता। तो पिछड़ों को भी साथ लाने की कोशिश की, कल्याण सिंह के नाम पर जाटों को भी साथ में लाने की कोशिश की। अब सवाल ये उठता है कि क्या अब जाट एक बार फिर से जो कॉम्बिनेशन बनाया था भारतीय जनता पार्टी ने उसमें साथ में रह पाएगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल है, जबकि विपक्ष का आरोप है कि अब बार बार ये काम नहीं चलेगा। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि अब जाट उनके साथ में नहीं आएगा और उनका खेल इस बार बिगड़ जाएगा। तो किसकी होगी बात सही, किसकी होगी गलत, इस पर करेंगे चर्चा। और 100 सीटों का जो गणित है वो किसका बनेगा और किसका बिगड़ेगा, इस पर भी रहेगी हमारी नज़र, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है, हम उनसे आपका परिचय भी करवाएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं जो आपको यहाँ की वास्तविकता के विषय में जानकारी देगी और साथ ही साथ में नरेंद्र मोदी जी ने आज क्या कहा, योगी जी ने आज क्या किया और उस पर पलटवार अखिलेश ने क्या किया, ये सब भी आप हमारी इस रिपोर्ट में जरूर देख पाएंगे। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आज अलीगढ़ के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ा दिन है। इसके साथ ही मोदी ने कल्याण का नाम लेकर पिछड़ों को भी टटोला। उन्होंने कहा कि मैं आज स्वर्गीय कल्याण सिंह जी की अनुपस्थिति बहुत ज्यादा महसूस कर रहा हूं। आज कल्याण सिंह जी हमारे साथ होते तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय और डिफेंस सेक्टर में बन रही अलीगढ़ की नई पहचान को देखकर बहुत खुश हुए होते। जहां एक और जाट राजा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभावशाली व्यक्ति राजा महेंद्र सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी का शिलान्यास कर जाट वोटों को बीजेपी के पाले पर लाने का प्रयास किया, तो वहीं सपा सुप्रीमो और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इसे बीजेपी का चुनावी स्टंट बताया। उनका कहना है कि 4.5 साल बाद अब बीजेपी को जाट राजा महेंद्र प्रताप की याद आई है। ये एक चुनावी प्रोपोगेंडा है। चुनाव नजदीक आते ही बाबा जी की भाषा बदल गई है। आज कल्याण सिंह जी हमारे साथ होते तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय और डिफेंस सेक्टर में बन रही
अलीगढ़ की नई पहचान को देखकर बहुत खुश हुए होते और उनकी आत्मा जहां भी होगी हमें आशीर्वाद देती होगी। अब राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी राष्ट्र निर्माण में इनके योगदान से नई पीढ़ी को परिचित कराने का ईमानदार प्रयास आज देश में हो रहा है कि आजादी की लड़ाई में इस क्षेत्र को नेतृत्व प्रदान करने वाले और उस कालखंड में भी शिक्षा और समाज सेवा के लिए अलग जगाने वाले राजा महेंद्र प्रताप सिंह को पश्चिमी उत्तर प्रदेश कभी विस्मृत नहीं करता। और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद और उनके मार्गदर्शन में अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी की स्मृति में उनके नाम पर एक राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज हम सबके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। भाइयों बहनों, डिफेंस कॉरिडोर और राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर विश्वविद्यालय आजादी की लड़ाई की उस गाथा को एक बार हम सब के लिए फिर से स्मरणीय बना दे रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी को यूनिवर्सिटी बनाने तो अच्छी बात है, यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, लेकिन झूठ बोलने का प्रशिक्षण केंद्र सबसे अच्छा भारतीय जनता पार्टी चलाती है। भारतीय जनता पार्टी किसान है ही नहीं, उनमें उस पार्टी में कोई भारतीय जनता पार्टी में कोई किसान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बड़े व्यापारियों की, उद्योगपतियों की पार्टी है, छोटे व्यापारियों की भी पार्टी नहीं है वो। और अगर छोटी व्यापारियों की पार्टी होती तो जीएसटी नोटबंदी से जिस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था को डुबाया है, इन व्यापारियों का बर्बादी नहीं होती। कोविड में भी जो मदद होनी चाहिए थी छोटे व्यापारी, छोटे दुकानदारों की और दैनिक व्यापार करने वालों की, किसी की मदद नहीं सरकार ने। महेंद्र प्रताप सिंह वही थे जो आजादी के बाद 1947 में भारत लौटे और 1957 में मथुरा लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा। राजा महेंद्र प्रताप ने भाजपा के सबसे बड़े नेताओं में शामिल पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को मात दी थी। वे एक जाट आइकॉन थे। इस चुनाव में जनसंघ प्रत्याशी अटल बिहारी वाजपेयी चौथे स्थान पर रहे थे, जबकि निर्दलीय उम्मीदवार राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने जीत दर्ज की थी। हालांकि बलरामपुर सीट से वाजपेयी करीब 9,500 वोटों से जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। उन्हीं राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर योगी सरकार अलीगढ़ में विश्वविद्यालय का निर्माण करा रही है, जिसे लेकर विपक्ष यादें ताजा कराने में जुटा है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह को दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के आंदोलन में भागीदार बनने, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने और क्रूरताओं को उजागर करने के लिए 1932 में नोबेल शांति पुरस्कार से नामित किया गया था। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1940 में जापान में भारत के कार्यकारी बोर्ड की स्थापना की थी। भारत सरकार ने उनके सम्मान में 1979 में डाक टिकट जारी किया था। राजा महेंद्र सिंह जाटों के दिलों पर राज करते हैं और ऐन वक्त पर चुनाव के पहले बीजेपी ने उनके नाम पर यूनिवर्सिटी बनाकर न केवल जाट बल्कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वोटों में सेंधमारी का आगाज कर दिया है, जिसका फायदा बीजेपी को 2022 में मिलना तय है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। जी हाँ, तो दरअसल अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी की स्थापना तो एक बहाना था, निशाना था जाट वोट बैंक और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की वो 100 सीटें जिन पर भारतीय जनता पार्टी अपनी निगाहें लगाए हुए है और वो चाहती है कि चूंकि उत्तर प्रदेश की गद्दी का यहीं से सूरज निकलता है, तो सूरज का उदय भी भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वहीं से हो। हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल है, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के दीपक बघेल जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है दीपक जी आपका।
शशांक यादव हमारे साथ में जुड़े हैं, विधायक हैं भारतीय समाजवादी पार्टी के। आपका भी बहुत स्वागत है। रफत फातिमा कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, आपका बहुत स्वागत है रफत जी। और साथ ही साथ में हमारे साथ में दीपक त्रिवेदी जुड़ चुके हैं, सुरेंद्र नाथ त्रिवेदी जुड़ चुके हैं, राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और सीधा रुख करेंगे बघेल साहब का। दीपक बघेल जी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी तो एक बहाना है, क्या लगता है कि 100 जो सीटें हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की और जाटलैंड की, उस पर वो निशाना है? भाई साहब आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही, क्या मैं एक बार और बता सकते हैं? हेलो, मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी जी ने जिस तरीके से अलीगढ़ का रुख किया, अलीगढ़ में जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया, ये तो यूनिवर्सिटी तो एक बहाना है, असली निशाना जाट वोट बैंक पर है। वहाँ उनसे मिली हुई जो 100 सीटें हैं उन्हीं पर है। नहीं ऐसा नहीं है। असल में विश्वविद्यालय के लिए, अलीगढ़ विश्वविद्यालय के लिए लगातार संघर्ष हुआ। छात्रों के विश्वविद्यालय की मांग लंबे समय से उठती आती थी। वहाँ विश्व की आज उसका शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। जी नहीं, मोदी जी ने शिलान्यास तो कर दिया, लेकिन विपक्ष ये सवाल खड़ा कर रहा है दीपक जी कि 4.5 साल बाद आपको क्यों याद आई? 4.5 साल पहले भी आपको यहाँ जाटलैंड के लिए आप गए थे, तब आपको याद नहीं आई थी? बीच में 4.5 साल कहाँ थे आप लोग? विश्वविद्यालय कार्य का एक बहुत बड़ा कार्य होता है, जिसके लिए जमीन को भी देखना होता है, उसके लिए अधिग्रहण, जमीन का अधिग्रहण करना होता है और कई सारी योजनाएं। पूर्व में भी पूर्ववर्ती जो भी सरकारें हैं उन्होंने कभी इस बारे में ध्यान नहीं दिया। उनके अलीगढ़ के बगल में एक आगरा विश्वविद्यालय लगता है, अलीगढ़ उसी विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है। उसमें भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हो चुकी थी। मैं भी उस समय आगरा विश्वविद्यालय में था, तो मैंने लगातार देखा था कि उस विश्वविद्यालय में किस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके खिलाफ हम लड़े थे। और फिर उसके बाद अलीगढ़ के अंदर जितने भी छात्रों के हित के लिए लड़ाई हुई थी और लगातार उस समय पे विद्यार्थी परिषद एक छात्र संगठन लगातार संघर्ष कर रहा था और एक विश्वविद्यालय की मांग थी और उस विश्वविद्यालय की मांग को, उन तमाम छात्रों की मांग को पूरा करने के लिए आदरणीय योगी जी ने वहां पर एक विश्वविद्यालय की घोषणा की और उसका इन जाट वोटों से कोई मतलब नहीं है। दीपक बघेल जी, विश्वविद्यालय की स्थापना होना अच्छी बात, दीपक बघेल जी, विश्वविद्यालय की स्थापना होना अच्छी बात है, लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है ना कि वहाँ पर विश्वविद्यालय की कोई बात नहीं की गई। कितने कोर्स होंगे, क्या शिक्षा होगी, कैसे पढ़ाई होगी, कैसे लिखाई होगी, ऐसी कोई चर्चा नहीं की गई। चर्चा की गई जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह की, कि वो कितने बड़े जाट राजा थे, उनका महिमा मंडन किया गया, अच्छी बात है, और सारा फोकस उन्हीं जाट पर था। तो अब जब अलीगढ़ जब वहाँ पर विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही थी, तो कम से कम विश्वविद्यालय के बारे में भी बताना चाहिए था ना। आऊँगा दीपक जी आपके पास में, दूसरे मेहमानों का भी रुख कर लेते हैं। रफत फातिमा जी के पास चलते हैं। रफत जी, आप देख रही हैं, आपको क्या लगता है कि ये जाटलैंड की लड़ाई है, वास्तव में विश्वविद्यालय खोलने की चर्चा है, या मकसद कुछ और है, जाटों को लुभाना है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 100 सीटों पर निशाना लगाना है? देखिए प्रदीप जी, पूरी तरीके से ये जाट आइकॉन थे महेंद्र प्रताप जी। उनके बारे में पूरी दुनिया जानती है कि हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक भी थे। जाट आइकॉन के साथ साथ वो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक भी थे। तो बड़े बेहद अफसोस की बात है कि हाँ, ये स्वागत योग्य कदम है कि उनके नाम पे यूनिवर्सिटी बनाई जाए, लेकिन उनके आदर्शों, उनके मूल्यों और उनके उसूलों पे चलने के लिए भी नई पीढ़ी को परिचित कराना चाहिए। अगर परिचित ही कराना मोदी जी को कुछ, तो नई पीढ़ी को उनके आदर्शों से परिचित कराया जाए, जिससे ये नई जनरेशन समझे कि उनके आदर्श क्या थे। आज अगर वो जिंदा होते तो शायद उनको अफसोस होता कि उनके नाम पर जो है और उनके और बरकतुल्लाह जी के नाम पर सर फोड़ने वाली राजनीति हो रही है। जिस तरीके की राजनीति का आज वो बना दिया गया है, तो वो बेहद दर्दनाक है कि आज उनके नाम पे, अभी जाट की आप बात कर रहे हैं, अगर जाट की इनको इतनी फिक्र है तो किसान थोड़े दूर पे बैठे 10-11 महीने से,
उनके पास क्यों जाया जा रहा है, उनकी परेशानी क्यों नहीं दूर करी जा रही है। तो इनको प्रतीकों से खेलने का आदत हो गई है। ये उन प्रतीकों को इस्तेमाल करते जिनका इनका दूर दूर से कोई वास्ता ही नहीं। ये 1979 में उनकी डेथ हुई थी, महेंद्र प्रताप जी की। आज तक ना उनके जन्मदिन पर उनके जन्मदिन के लिए कोई सभा आयोजित करी, ना उनके जो है मृत्यु पर कोई ऐसे सम्मान या कोई समारोह रखा गया हो। तो ये इन्होंने 1917 से कहा थे ये सब प्रतीक, तो इनको अचानक याद आ गए। चुनाव आते आते ये अपना मतलब सिद्ध करने के लिए, सत्ता में बने रहने की लालसा है इनकी, कि वो किसी ना किसी को ऐसे प्रतीक को इस्तेमाल करते हैं जिससे जो है ये लोगों को, जनता को लुभा सके। तो अब जनता लुभाने में नहीं आएगी, जनता समझ चुकी है कि ये क्या खेल खेलते हैं, कि कब तक जात पात का खेल खेलेंगे, मजहब के नाम पे लोगों को लड़वाएंगे। तो जनता अपने मूल मुद्दों पर ही टिकी रहेगी। जनता के मुद्दे क्या है वो समझ चुकी है कि उसके मुद्दे वही है, रोजी रोजगार और जो है क्या नाम है, गरीबी और महंगाई और स्वास्थ्य। तो ये उन चीजों को दरकिनार कर रहे हैं, क्योंकि विकास के नाम पे आए थे, विकास तो दिख नहीं रहा कहीं। विकास के नाम पे सिर्फ लोगों को ठगा गया है, विकास के नाम पे इन्हें विनाश ला दिया है। आज भी देखिए कैसे कैसे भयावह वीडियो आ रहे हैं जिसमें एम्बुलेंस ना मिलने के खातिर एक बाप अपनी बच्ची को कंधे पे लेके जा रहा है। तो ये सब हालात है देश के, और इनको अभी तक के इसी पर राजनीति करनी है कि जाति और धर्म के नाम पर। तो कब तक ये जनता को इस नामों पे लुभाते रहेंगे और राजनीति करते रहेंगे। जी चल, जब तक चल रही तब तक चलती रहेगी। शशांक जी क्या कहेंगे आप? आपकी पहली प्रतिक्रिया कि भारतीय जनता पार्टी को पता है प्रतीकों का कैसे इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल करना है, और कब किसके जरिए अपनी चुनावी नैया पार करनी है। ये दीपक जी मुझसे पूछ रहे हैं, किससे पूछा? जी जी आप ही से सवाल है मेरा। जी हेलो, ये मुझसे पूछा गया है? हाँ शशांक जी आप ही से सवाल है मेरा। जी हाँ, तो मेरा अपने भाजपा के मित्र से एक सवाल है कि बरकतुल्ला साहब के लिए भी कुछ करेंगे, क्योंकि वो भी जितना योगदान राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी का था उतना ही योगदान बरकतुल्ला साहब का भी था। वो भी सारा सब ज्यादा अपनी जात पात छोड़ के, और उन्होंने, वो प्रधानमंत्री थे जो पहली निर्वासित सरकार बनी अफगानिस्तान में। और दूसरी चीज ये है कि उस चीजों को क्या करेंगे, जब राजा महेंद्र प्रताप सिंह लेनिन से मिले थे और ट्रोट्स्की से मिले थे, और उन्होंने एक पक्के समाजवादी विचारधारा के वो व्यक्ति थे जिनका मानना था कि देश को सेक्युलर होना चाहिए और धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी होनी चाहिए, और धर्म को, जो उन्होंने कहा कि अफीम की तरह से जो है पूंजीवादी लोग इस्तेमाल करते हैं। और जनसंघ ने चुनाव प्रचार में जब अटल जी की तरफ से जनसंघ प्रचार कर रही थी, तो उनको भी उस वक्त आज की तरीके से बड़ा नवाजा गया था। उस विचारधारा का क्या करेंगे? महेंद्र प्रताप सिंह जी की विचारधारा भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाएगी कि नहीं पढ़ाई जाएगी, या उनको भी केवल गांधी जी की तरीके से बना दिया कि वो एक चालाक बनिया था? अमित शाह साहब ने कहा था, लोहिया जी को भी कह दिया गया कि वो मारवाड़ी हैं, तो इनको भी केवल जाट नेता ही बना के प्रोड्यूस करेंगे, या एक जो फ्रीडम मूवमेंट के जो हमारे साथी थे वो? मेरा सीधे ये मानना है कि ये कंप्लीटली एक पॉलिटिकल मूव है, और कोई भी सत्ता में होता है वो ये करता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जनता भी समझ रही है कि ये पॉलिटिकल मूवमेंट है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी की जो निर्वासन में सरकार पॉलिटिकल, वो सरकार पहली बार देश में समाजवादी विचारधारा को लेकर बनी हुई सरकार थी, जिसको उन्होंने अफगानिस्तान से ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ, धर्म की अफीम के खिलाफ, धार्मिक इस्तेमाल के खिलाफ उन्होंने अपना मैनिफेस्टो में बात रखी थी। तो उन विचारों के बारे में क्या होगा उस पर भी अभी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं करी गई है। इसलिए ये मेरा मानना है, ये बिल्कुल पॉलिटिकल मूव है। ठीक है, ठीक है, पूरी तरीके से पॉलिटिकल है, राजनीतिक है ये। हमारे साथ में सुरेंद्र नाथ त्रिवेदी जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय लोकदल से हैं, और उनका सबसे बड़ा स्टेक है वहां पर। सुरेंद्र नाथ त्रिवेदी जी क्या कहेंगे आप? आपको करीब करीब वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने फिनिश ही कर दिया है, अब एक बार फिर से जाटों को लेकर के सक्रिय हो गई है। शर्मा जी, मुझे सिर्फ जैसा जी सुरेंद्र जी आपकी आवाज। जी जी आवाज
सुरेंद्र जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही हम तक। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मुझे आवाज ठीक आ रही है आपकी। जी, तो अपनी बात रख सकते हैं आप सुरेंद्र जी। हेलो, दिगंबर जी, आपको आवाज, सुरेंद्र जी आपको आवाज मिल रही है? आपकी मिल रही है आवाज? हेलो, दिगंबर जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? जी, मुझको आवाज ठीक मिल रही है। हेलो, दिगंबर जी, आपको आवाज जी, आवाज मिल रही है। दिगंबर जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? दिगंबर जी, आपसे ही सवाल है मेरा कि ये जिस तरीके से जाट लैंड पर आज मोदी जी ने, योगी जी ने निशाना साधा है और जाटों को अपनी ओर लाने की कोशिश की है, ये चूंकि आपका आंदोलन चल रहा है, आपको लगता है इससे कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? जातिवाद का काम करके, जातिवाद का जहर घोल के काम करती है, उसे डाइवर्ट करने का, जातिवाद का जहर घोल के ही वोट लेने का काम करती है। लेकिन किसान पूरी तरह से इस बार समझ चुका है और इस तरह की योजनाएं बहुत ज्यादा कामयाब नहीं होंगी। जातिवाद का जो जहर ये घोलने का काम कर रहे हैं, ये कामयाब नहीं होंगे। किसान अपने मुद्दों को पूरी तरह से समझ चुका है और ये अगर सरकार समय पे नहीं चेतती है, अभी भी किसान की बात नहीं सुनती है, तो आने वाले चुनाव में बड़ा नुकसान सरकार को होगा। जी जी, सुरेंद्र जी, आपकी आवाज आ रही है क्या? सुरेंद्र जी, आपकी आवाज आ रही है क्या? सुरेंद्र जी, आपको आवाज मिल रही हो तो आपसे मेरा सवाल है, आप क्या लगता है कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी जाटों को अपनी ओर आकर्षित कर लेगी और आपकी पार्टी फिर से शून्य पर रहेगी क्या? ठीक है, सुरेंद्र जी तक, ठीक है, सुरेंद्र जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम वापस दीपक जी के पास। दीपक जी, आपके पास आ रहा हूं। क्या हमारे साथ जो बाकी मेहमान जुड़े हुए हैं वो कह रहे हैं कि आपको राजा महेंद्र प्रताप सिंह की याद पहले क्यों नहीं सताई? 79 में उनकी डेथ हुई थी और अचानक से आप उनकी महिमामंडित उनको करने लगते हैं कि इससे पहले आपको जाटों की याद क्यों नहीं सता रही थी? भाई साहब, सर्वप्रथम मैं ये स्पष्ट करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी महान लोगों पर किसी भी प्रकार की कोई राजनीति नहीं करती। रही बात किसानों की, सरकार आंकड़ों के मुताबिक किसान सम्मान निधि के तहत अभी तक 12 करोड़ से अधिक किसान जुड़ चुके हैं, जिसमें सालाना 6 रुपए मिलते, वो 6,000 रुपए मिलते हैं, और ये रकम बैंक में से 1.7 करोड़ अभी तक किसान। दीपक बघेल जी, सवाल ये उठ रहा है कि आप तो सारे प्रतीकों को अपना ले रहे हैं और अपने प्रतीकों का क्या होगा? ये वही राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी हैं जिन्होंने देश के यशस्वी नेता, पूर्व प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक अटल बिहारी वाजपेयी को हराया था 1957 में। दीपक बघेल जी, दीपक जी, आवाज मिल रही है क्या? दीपक बघेल जी, आपको आवाज मिल रही है क्या? दीपक बघेल जी, आपको आवाज मिल रही है क्या? चलिए, दीपक तक तो लग रहा आवाज नहीं पहुंच पा रही। रफत फातिमा जी, आपको क्या लगता है कि एक बार फिर से क्या ये भारतीय जनता पार्टी जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर वहाँ पर मुस्लिम जो यूनिवर्सिटी बना रही है और जिस तरह से जिन्ना की तस्वीर वहाँ पर टॉयलेट में लगाई गई, आपको लगता है कि जाट एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का रुख करेगा? सवाल ही नहीं उठता है अब इनकी तरफ जाट या कोई भी वर्ग इनकी तरफ रुख करे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जनता जो है समझ चुकी है कि ये सब पोलराइजेशन का खेल है। ये जहां जाते हैं पोलराइज कर रहे हैं और लोगों को जो है इसी नामों पे जो है लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं। क्यों नहीं? अभी शशांक जी ने बिल्कुल सही कहा, बरकतुल्ला जी के नाम पर क्यों नहीं जाए सम्मान कोई यूनिवर्सिटी? जी बिल्कुल। रफत जी, सवाल ये है ना, आज भी बहुत सारे लोग इन चीजों को पसंद कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग एक खास वर्ग से नाराज हैं
उससे वो लोग योगी और मोदी को बहुत पसंद कर रहे हैं। नहीं, हमें नहीं लगता है। हो सकता प्रदीप जी आपका कुछ अलग आकलन हो, लेकिन मेरा आकलन ये कहता है कि जो है अब जनता इनसे पूरी तरीके से जो है नाराज है। और जिस तरीके से अभी कोरोना काल में इन्होंने जो मिसमैनेजमेंट था वो बहुत ही जो है भयंकर त्रासदी लेके आया था। जो जिस तरीके से लोगों के घरों में मौतें हुई लेकिन उनके अंदर कोई संवेदना नहीं थी। और सरकार की जो रवैया था उसने तो ये तक स्टेटमेंट दे दिया कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत ही नहीं हुई है। तो जनता जो है कहाँ तक कि इन मुद्दों पे जो है नहीं बोलेगी मुखरों पे। तो आज जनता समझ चुकी है और हो सकता है थोड़ा सा कुछ वर्ग ऐसा हो जो इन चीजों पे जो है इनके साथ हो, लेकिन मोस्टली लोग जो है अपने जो है जो महंगाई का मुद्दा है वो बहुत ज्यादा जो है, इस टाइम महंगाई बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी का मुद्दा आपको पता है किस आपको नहीं महंगाई मुद्दा हो। सुन लीजिए रफत फातिमा जी, इन सब मुद्दों पर तमाम चुनाव होते रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जीत पर जीत दर्ज करती रही है। आपको क्या लगता है कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर क्या भारतीय जनता पार्टी जाटों को अपनी ओर आकर्षित कर पाएगी? नहीं, पहले तो भाजपा को राजा महेंद्र प्रताप जी के बारे में ही समझना चाहिए। वो थे क्या? स्वतंत्रता सेनानी थे वो, और जिन्होंने जो हमेशा अपने आदर्शों की लड़ाई लड़ी है। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के जो है प्रतीक थे। तो पहले राजा महेंद्र प्रताप सिंह को सोच समझना चाहिए। वो आरएसएस को फासिस्टवादी संगठन मानते थे। तो ये सिर्फ भुनाने का काम है। इस टाइम ये एक तरीके से जो है इन्होंने नए नए चीजें ला के लोगों को मूल मुद्दों से भटकाना भी है। जो मुख्य मुद्दे हैं लोगों के उससे भटकाना भी है कि आप नई रोज एजेंडे ला रहे जिससे जनता अपने मुख्य मुद्दों से जो है दूर हो जाए, लेकिन मूल मुद्दों से आप भटका नहीं सकते। जनता अपने मुद्दों पे अधिकारों के लिए बोलेगी और जाहिर है 2022 इसका सबक सिखाएगी। चलिए, वक्त एक ब्रेक का चला, छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के पर आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे कि क्या सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर भारतीय जनता पार्टी जाटों को एकजुट कर पाएगी, जाटों को अपनी ओर मोड़ पाएगी, क्योंकि जो तमाम समस्याएं हैं क्या उनको दरकिनार कर पाएगी? ये सारे सवाल हैं और इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सभी मेहमान हमारे साथ में बने हुए हैं। हम रुक करेंगे दिगंबर जी का। दिगंबर सिंह, क्या आपको लगता है कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर सारे जाट एक बार फिर से एकजुट हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का रुख करेंगे? देखिए, राजा महेंद्र प्रताप जी हमारे महापुरुष हैं और अच्छी बात है कि उन्होंने लगाए, वो उनका नाम पे आज याद आया इनको उनका नाम। ये किसान आंदोलन की देन है, लेकिन ये नहीं है कि किसान अपने मुद्दों से भटक जाएगा, या ये तो एक भटकाने का प्रयास ये कर रहे हैं। राजा महेंद्र प्रताप जी हमारे सम्मानित हैं, हम उनका
आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, हमारे महापुरुष हैं वो। लेकिन इस तरह से जिस तरह से वोट लुभाना चाहते हैं, वो अभी मैं सुन रहा था भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि 6,000 रुपए सालाना, उनको ये भी नहीं पता था, शायद कभी मासिक कहते कभी वो वार्षिक कह रहे थे, वो कह रहे थे 6,000 रुपए सालाना हम किसान सम्मान निधि में देते हैं। इनसे ये पूछे अगर शशांक जी क्या आपको आवाज मिल रही है? जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। हाँ दिगंबर जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। भी इनको बताना चाहिए, क्या 6,000 रुपए से, मात्र 6,000 रुपए से किसान की गुजर हो जाएगी? किसान अपने मुद्दों को संजोए हुए हैं और अपने मुद्दों। दिगंबर जी पहले तो एक भी पैसा नहीं मिलता था ना, दिगंबर जी पहले तो एक भी पैसा नहीं मिलता था, अब कम से कम 6,000 रुपया सालाना तो मिल रहा है। तो पहले बिजली का बिल भी 7.5 HP का 7,500 रुपए जमा होकर किसान का पीछा छूट जाता था। आज इन 4 सालों में 180 रुपए के बजाय 1,800 रुपए हॉर्स पावर बिजली का बिल किसान दे रहा है। तो वो 10 गुना जो वृद्धि हुई है वो 6,000 रुपए से गुजर होने वाली नहीं है। पहले नहीं मिलता था, हम मानते हैं नहीं मिलता था, लेकिन जो दूसरी चीजों पेस्टिसाइड पे उन पर बढ़ाया, क्या इन 6,000 रुपए से गुजर हो जाएगी? भाई किसान की फसलों के दाम भी देने पड़ेंगे। आपके नेता को, आपके आदर्श दिगंबर जी, आपके नेता को इतना महान उपलब्धि मिल रही है, वो शानदार तरीके से उनके लिए नाम पर यूनिवर्सिटी बन रही है, तो ये तो एक अच्छी बात है ना जी। नहीं तो हम तो स्वागत कर रहे हैं, उनके नाम पे यूनिवर्सिटी बन रही है, महापुरुषों के नाम पे बननी चाहिए यूनिवर्सिटियां, महापुरुषों के नाम पे हॉस्पिटल खुलने चाहिए, महापुरुषों के नाम पे सड़कों के नाम रखे जाने चाहिए। अच्छी बात है, हम कब मना कर रहे हैं? हम उस चीज को मना कर रहे हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी खोल देने से उनके नाम पे या नाम रख देने से जी 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 ठीक है, उनके नाम रख देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुरेंद्र नाथ त्रिवेदी जी, अगर आपको आवाज मिल रही हो, आपको क्या लगता है कि जो जिस तरह से आज यूनिवर्सिटी बनाई गई है, सुरेंद्र नाथ त्रिवेदी जी, जिस तरह से राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है, आपकी जो पार्टी है, क्या आपका क्या प्रतिक्रिया है उसकी? पहली प्रतिक्रिया देखिए, राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से भारतीय जनता पार्टी जाटों का समर्थन मांगने का प्रयास कर रही है, लेकिन वास्तविकता ये है कि इन्होंने जाटों का इतना नुकसान किया है। सुरेंद्र नाथ त्रिवेदी जी, पहले तो थोड़ा आप पीछे हट जाइए और थोड़ा पीछे हट के बात कीजिए। हेलो, आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है? हाँ आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात रख सकते हैं। मेरा ये कहना जी है, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात रख सकते हैं। यूपीए सरकार ने जाटों को आरक्षण दिया था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही उस आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट के जरिए इन्होंने समाप्त कराया और जाटों का इतना अधिक नुकसान किया। दूसरी चीज, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्वतंत्रता सेनानी थे, स्वाधीनता की लड़ाई में उन्होंने बढ़ते बढ़ते हिस्सा लिया था, जबकि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों का दूर दूर तक साथ देता कि अंग्रेजों की दलाली करने का काम करते थे, अंग्रेजों के को सुराग देते थे, अंग्रेजों की जो है जासूसी किया करते थे, तो अंग्रेजों के पक्ष में इन्होंने काम किया हमेशा। आज राजा साहब के नाम पर ये यूनिवर्सिटी का शिलान्यास कर रहे हैं, बहुत अच्छा होता है। देना चाहते राजा साहब को तो कम से कम भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करते। इसके अतिरिक्त पर राजा साहब का सम्मान नहीं किया जा सकता। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जमीन राजा साहब ने दी और इसके अलावा न मालूम कितनों को जमीन राजा साहब ने दी। अफगानिस्तान में राजा साहब ने राज्य किया। तो ये इतनी बड़ी शक्ति को जिसने भारत के लिए इतना सब कुछ किया है, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम को अलग अलग करने में, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, कि लड़ाने की कोशिश करते हैं, जबकि ये गंगा जमुनी तहजीब का देश है और ये किसानों का देश है। किसानों का इन्होंने नुकसान किया, जाटों का नुकसान किया, पूरे देश की जातियों का नुकसान किया। ठीक है, इन्होंने हर बात बाजी की है। जी हेलो, आपकी पार्टी का तो भी नुकसान किया, आपकी पार्टी तो करीब करीब खत्म हो गई। वहां पर जाटों का वोट आप कैसे प्राप्त करेंगे?
आज यही ये देख रहे हैं कि माननीय जयंत चौधरी के नेतृत्व में किस तरह से किसान उद्दोलित हो जो है भाग दौड़ मच गई है राष्ट्रीय लोकदल के पक्ष में। आज उसी का वोट जो है ये कोशिश करने के लिए आए हैं, लेकिन जाट समुदाय अच्छी तरह समझ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी हमारा नुकसान करेगी और नुकसान किया है। इन्होंने हर बात में जुमले पेश किए हैं। किसानों को देखिए 6,000 रुपए अभी बात हो रही थी। ठीक है सुरेंद्र जी, आपकी आवाज जा रही ठीक से। शशांक जी का रुक, शशांक जी सवाल ये उठता है कि ठीक है सुरेंद्र जी, शशांक जी सवाल ये है कि जिन राजा महेंद्र प्रताप सिंह को, जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह को कोई पूछ नहीं रहा था, इतिहास के पन्नों में कहीं दब के रह गए थे, अब भारतीय जनता पार्टी अगर उनको सम्मान दे रही है और उनके नाम पर यूनिवर्सिटी बना रही है तो ये तो एक अच्छी बात है ना। प्रदीप जी आवाज कट कट के आ रही है, लेकिन जितना मैं समझ पाया हूँ आप शायद यही सवाल है कि यूनिवर्सिटी राजा महेंद्र प्रताप सिंह पे बना रही है तो अच्छी बात है, तो इसमें बुराई कोई नहीं है। जी जी बिल्कुल। मेरा सवाल का जवाब न तब मिला था और न अब मिल रहा है। मैं एक ही चीज पूछ रहा हूँ कि जिस समय राजा महेंद्र प्रताप सिंह निर्वासन में 33 साल देश के बाहर एक सरकार बनाने में व्यस्त थे, उस समय आरएसएस के लोग क्वीन विक्टोरिया को सलामी दे रहे थे। तो ये दो बिल्कुल विपरीत ग्रुप के लोग हैं। तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के कौन से आदर्शों को लेकर वो यूनिवर्सिटी की स्थापना कर रहे हैं, ये तो कुछ स्पष्ट निकल के आया है कि क्या राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के जो क्रांतिकारी समाजवादी विचार थे, जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के। ठीक है दीपक बघेल जी से जवाब। दीपक बघेल जी, सवाल ये उठता है कि जब वो अफगानिस्तान में लड़ाई लड़ रहे थे, अफगानिस्तान में पहली निर्वाचित सरकार बनवा रहे थे, तब आप लोग कहाँ थे? तब आप लोग उनको क्यों नहीं पूछ रहे थे? दीपक बघेल जी। जी रफत फातिमा जी आपके पास आ रहा। रफत जी, सवाल ये उठता है कि अगर कोई अच्छी काम हो रहा, चाहे अगर पुराने समय में ना हुई हो, लेकिन कम से कम अब तो उनके नाम पर काम तो हो रहा है ना, तो इसलिए तारीफ तो बनती है। रफत जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? जी हेलो। जी प्रदीप जी, तो हमने का सवाल जी रफत जी, जी सवाल तो ये भी उठता है, हमने सुन लिया आपका सवाल। सवाल तो ये भी उठता है ये कर क्या रहे, सवाल तो ये भी उठता है कि ये उनके नाम पे क्या कर रहे हैं, उनके आदर्शों के पर क्या कर रहे हैं, उनके किस तरह उनके आदर्शों चल रहे हैं, उनके मूल्यों का क्या हुआ। सवाल तो ये भी है चौधरी चरण सिंह का जो ये जाट, अगर जाट की बात करें तो चौधरी चरण सिंह के नाम पर जो है एयरपोर्ट था, आज अडानी के नाम से वो लीज पे दे दिया गया है। सवाल तो ये भी है चौधरी चरण सिंह का जो दिल्ली में उनका सरकारी आवास था उसको छीन लिया गया है। तो ये सिर्फ वोटों की राजनीति है, ये किसी समुदाय विशेष के नहीं है, ये किसी वर्ग के नहीं, ये सिर्फ अपनी सत्ता को जो है बचाना चाहते हैं और इनकी सत्ता इस टाइम इनसे छिनती नजर आ रही है। कहीं ना कहीं इनको ये खतरा महसूस हो गया है कि हमारी सत्ता छिन रही है। तो जब सत्ता छिनने का डर होता है वो बात आपकी ठीक है, बिल्कुल एक एक आदमी को लुभा रही है। नहीं तो ये रफत फातिमा जी, अगर किसी को लुभाने से किसी का भला हो जाता है, रफत फातिमा जी, अगर किसी को लुभाने से किसी का भला हो जाता है तो इसमें एतराज क्या है? अगर राजनीति करने से किसी का भला हो जाता है तो वो तो अच्छी राजनीति है ना। नहीं, मुझे एतराज नहीं है, एतराज इसलिए नहीं है क्योंकि ये यूनिवर्सिटी बनाए, ये एक स्वागत योग्य कदम है, लेकिन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होने भी देंगे या छात्रों को सिर्फ लाठियां मारेंगे? छात्र जब अपने आंदोलन करेंगे, अपनी मांगे मांगेंगे तो ये लाठियां देंगे। आज शिक्षा का क्या स्तर बना दिया ये पूरा देश जान रहा है, युवा बिल्कुल समझ रहा है कि इन्हीं शिक्षा का जो निम्न स्तर में ला दिया है। तो ये बिल्कुल अपने लिए सिर्फ युवा सब समझ रहा है, युवा बुजुर्ग सब समझ रहे हैं रफत फातिमा जी,
और वो आपको भी देख रहे हैं कि आपकी राजनीति क्या थी। वो भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं कि आपने ऐसे महान लोगों को इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं होने दिया, उनको दबा दिया, और अब भाजपा ये काम कर रही है, उनको आगे ला रही है। हाँ, ये भी हम आपकी बात का जवाब देना चाहेंगे कि हर बोर्ड में, हर पाठ्यक्रम में राजा महेंद्र प्रताप सिंह का जिक्र है, और साथ ही डाक टिकट भी उनके नाम पे जारी किए गए और सभाएं आयोजित की गई। और इतिहास में कौन किसने किसको जो है खत्म करने की जो कवायद चलाई है वो भाजपा सरकार ने। एक आपको भी याद होगा, एक हमारे पूर्वज एक 8th क्लास में किताब हुआ करती थी जिसमें पूर्वजों को इसी बहाने पाठ्यक्रम में रख के याद करा जाता था कि हमारी आने वाली जनरेशन उससे कुछ सबक ले, लेकिन आज उसको पाठ्यक्रम से हटा दिया गया। तो जो नियत से ये काम करते हैं वो नियत ही नहीं इनकी साफ है। तो इनकी जब नियत साफ इंसान की नहीं होती तो वो कोई अच्छा काम नहीं कर पाता है। तो जब आपकी नियत पे खोट हो तो आप कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो भाजपा की नियत पे खोट है, ये सिर्फ प्रतीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रतीकों को मान नहीं रहे। भगवान नियत में अगर खोट हो जी, जब भगवान राम की बात करते तो भगवान राम की नहीं मानते। नियत में खोट तो सारी राजनीतिक पार्टियों की होती है, कोई भी राजनीतिक पार्टी। रफत फातिमा जी, किस राजनीतिक पार्टी की नियत अच्छी है? आपके ऊपर आरोप लगते हैं कि आपने वोट बैंक का इस्तेमाल किया लेकिन उनके लिए कुछ किया नहीं। हम मान ही नहीं सकते कि कांग्रेस ने ही सब कुछ करा है। आज अगर जो है कुछ ना कुछ गलतियां रही होंगी जो ये बीजेपी अपने विकास के मुद्दे लेके आई है, जाहिर है जनता बदलाव चाहती है। हम ये नहीं कहते कि हमने जो करा है उसके बाद बदलाव लोगों ने चाहा तब इनको फुल मैंडेट से लाया गया, लेकिन अभी पिछला रिकॉर्ड आप देख लीजिए। जब ये महिला सुरक्षा की बात करते हैं, अभी NCBW की आप रिपोर्ट देख लीजिए, 46% महिला अपराध बढ़े, लगातार महिला अपराध बढ़ रहे हैं। तो जो लोग कुछ नहीं, ये प्रोग्रेस ऐसे नहीं होती है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो जब आप विकास की प्रक्रिया को ही रोक देंगे, आप इन्हीं ने तो बेचने का काम करा है, बनी बनाई संपत्तियां बेची जा रही हैं आज। तो इनकी नियत में खोट है, ये संवारना नहीं चाहते देश को। और यहाँ पे हम ये भी कहना चाहेंगे, इसका जो है देश से नहीं, नियत में क्या खोट है? अगर राजा महेंद्र प्रताप सिंह को महत्व मिल रहा है, इतिहास में उनका नाम दर्ज हो रहा है, तो इसमें नियत की खोट होने की क्या बात है? नहीं, बिल्कुल खोट है, क्योंकि आप जो है प्रतीकों का इस्तेमाल अपने लिए कर रहे हैं। उनके लिए उनकी आत्मा को शांति नहीं पहुंच रही होगी, उनकी आत्मा दुखी होगी कि आज कौन लोग उनके नाम पे वोट मांगने की राजनीति कर रहे हैं, जिनको वो खुद नहीं अच्छा समझते थे, जिन्होंने कभी लड़ाई, जिन्होंने भाईचारे की बात करी, जिन्होंने जो है एकता की बात करी, आज उनके नाम पे सिर्फ वोट की राजनीति। और ये कहाँ है एकता, कहाँ है भाईचारा? ये बांटने की राजनीति कर रहे हैं, ये ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं। तो ये विकास के नाम पे लोगों को लगातार ठग रहे हैं। तो जनता समझ रही है, जनता समझ चुकी है पोलराइजेशन का खेल है, वो इस मुद्दे पे अब भटकेगी नहीं। नहीं, पोलराइजेशन का खेल है, ठीक है। शशांक जी, आपको नहीं लगता कि जब कांग्रेस पोलराइजेशन का काम की बात करती है तो उसको थोड़ा अपने ऊपर भी देख लेना चाहिए, क्योंकि उसने भी तुष्टीकरण कम नहीं किया था। अल्पसंख्यकों के नाम पर तमाम चीज़ें शुरू करना, ये कहना कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा ये कहना कि संसाधन पर सबसे पहले अल्पसंख्यकों का अधिकार है। तो अगर पहले भी अपीजमेंट की होती थी और आज भी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स हो रही है। प्रदीप जी, बात विश्वविद्यालय की हो रही है, और विश्वविद्यालय में आज की तारीख में 9 लाख बैकवर्ड छात्रों की शुल्क प्रतिपूर्ति उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं दे पाई है। मैं लखीमपुर खीरी जहां को बिलोंग करता हूं, यहाँ के सारे कॉलेजेस जो कानपुर यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे वो लखनऊ यूनिवर्सिटी से जोड़ दिए गए, और जो फीस ग्रेजुएशन की पिछले साल 2100 रुपए साल भर की होती थी वो 6500 रुपए हो गई है। मैं ग्राउंड जीरो से आपको खबर दे रहा हूं जी। तो उन बच्चों के लिए क्या करेंगे? राजा महेंद्र प्रताप सिंह का भी कल को प्राइवेटाइजेशन कर देंगे, अडानी अंबानी बनाएंगे। अगर राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, डिक्लेयर करते कि ये गरीबों के लिए है, यहाँ पर जो है सेक्युलरिज्म को पढ़ाया जाएगा, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन की बातों किया जाएगा, गरीब बच्चों की फीस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखा जाएगा, ऐसा कोई भी बयान आया? अगर हम इसलिए कह रहे पोलिटिकलाइजेशन है, इस यूनिवर्सिटी का उद्देश्य क्या होगा? कहीं किसी बयान में आया? शशांक जी के बयान, आपको क्या लगता है? मेरा सीधा सवाल है कि क्या यूनिवर्सिटी बना देने से इस विश्वविद्यालय, शशांक जी, क्या राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी बना देने से आपको लगता है कि जाट भारतीय जनता पार्टी की ओर मुड़ जाएगा? देखिए,
जाट समुदाय एक बहुत ही जागरूक समुदाय है जिसने अपनी लड़ाइयां बहुत, अब आप उसी से अंदाज लगा लीजिए कि जो विदेश तक जाके भारत के लिए लड़े हो, ऐसे लोग इस तरीके के प्रतीकों की राजनीति को बहुत खूबसूरती से समझते हैं। मुझे कहीं से भी नहीं लग रहा है कि इसका कोई भी राजनीतिक लाभ ये उठा पाएंगे। सत्ता है, सत्ता को लगा। इगलास के उपचुनाव में योगी जी को जब लगा था तब इन्होंने वहां पे घोषणा करी थी कि राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर अभी जो हमारी बहन बोल रही थी कि तो उन्होंने जो वादा किया था वो वादा पूरा कर रहे हैं ना शशांक जी? जी नहीं तो इसको बुराई नहीं, मैं यही नहीं कह रहा हूं। मेरा ये वादा किया था योगी जी ने, वो वादा क्यों तो पूरा कर रहे हैं ना। वादे तो बहुत से थे, वो वादे तो 15 लाख रुपए के भी थे, और वादे तो 2 करोड़ रोजगार के भी थे, और वादे तो इस बात के भी थे कि महिलाओं की सुरक्षा भी होगी, वादे तो इस बात के भी थे कि उत्तर प्रदेश को एक शानदार प्रदेश बनाएंगे। वादों की बात मत करिए। इगलास में जब ये लगा कि इसका एक पॉलिटिकल तो शानदार प्रदेश बन गया, देख रहे नहीं कितना लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में आ गया है। 6 जिलों में डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, यूनिवर्सिटीज बन रही हैं, और तमाम मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। 23 करोड़ में से 15 करोड़ लोग गरीबी रेखा में भी तो हैं जिनको राशन मिल रहा है। कभी इतनी बड़ी संख्या हुआ करती थी उत्तर प्रदेश में? लेकिन भूख से तो कोई नहीं मर रहा है ना। नहीं तो क्या कह रहे हैं कि 4.5 साल में एक व्यक्ति भी भूख से नहीं मरा। आपके लिए नहीं, क्या वो तभी खबर बनती कि वो भूख से मरता? 5 किलो राशन के लिए 15 करोड़ जनता लाइन में लगी, वो आपके लिए चिंता का विषय नहीं है? कि आजादी के 75 साल बाद 70% जनता जो है लाइन में लग के राशन लेने को मजबूर हो। जहां पर जिस उत्तर प्रदेश की एक जो है सेविंग्स घट के बिल्कुल जो है जो 24% 25% की सेविंग होती थी, आज सेविंग के नाम पे कुछ नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश का पूरा मिडिल क्लास और गरीब आदमी जो है अपनी सेविंग्स खा के जिंदा है। पूरे उत्तर प्रदेश में आप जरा पता करिए, ईएमआई का पूरा जो है भरपाई नहीं हो पा रही है, लोगों की आमदनी के नीचे माइनस में जा रही है। अगर इस पर आप समझते हैं कि डिफेंस कॉरिडोर इनकी जो है कोटा पूरा कर सकता है, तो ऐसा डिफेंस कॉरिडोर मुबारक हो योगी जी को और मोदी जी को। हम ऐसे डिफेंस कॉरिडोर को कोई बहुत ज्यादा, डिफेंस कॉरिडोर आएगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा ना जी। बता रहे 22 कंपनियां आ चुकी हैं, करीब 1,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी आ गया है। इसका भी टारगेट 2029 का है। हम आज की बात कर रहे हैं, आज कहां से पेट भरेगा उसको बताइए ना। 2029 में जो होना होगा वो तो होगा। और जो आपने जो यहाँ पर आज की तारीख में जो स्थितियां पहुंच गई हैं, इसके लिए भी तो कभी की जो नोटबंदी की वजह से या जो जीएसटी के मिसमैनेजमेंट की वजह से जो 11% की जीडीपी छोड़ के गए थे, वो इस कोरोना के पहले ही पहुंचा दी थी 5% और 4% पे उत्तर प्रदेश की सरकार ने। आप प्रचार के दम पे कितना वो कर ले जाओगे कि साहब कितने हमने फैक्ट्री और कारखाने लगा लिए हैं। आम जनता का मेरा तो सीधा सवाल है कि वो क्या वजह है कि 15 करोड़ में से 23 करोड़ में से 15 करोड़ की जनता जो है वो गरीबी रेखा का राशन लेने के लिए मजबूर है। क्या ये उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश कहलाने लायक बनाता है? ठीक है, ठीक जी, ठीक है। शशांक जी हमारे साथ में त्रिवेदी, सुरेंद्र नाथ त्रिवेदी जी भी जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र नाथ त्रिवेदी जी, आप कैसे बचेगी आपकी राजनीति? अरे सरकार, एक चीज समझ लीजिए प्रदीप जी, कि भारतीय जनता पार्टी ने जब जाटों का आरक्षण समाप्त कराया तो उसके बाद फिर क्यों नहीं उसके लिए कानून बना दिया जो आज कृषि को हड़पने के लिए, खेती हड़पने के लिए कानून बना रखे हैं, जिसके लिए 10 महीने से किसान सड़कों पर है। किसान आंदोलित है, हजारों किसान मौत के जाल में फंसा गए हैं। लेकिन आज तक देश के प्रधानमंत्री के 2 शब्द भी उन दिवंगत आत्माओं के लिए श्रद्धांजलि के रूप में नहीं कहे। ये इनका स्वभाव है जाट ट्रेंड के लिए। आज जाट ट्रेंड में ये अगर राजा साहब बना रहे हैं राजा साहब के नाम पर, तो बना कामयाब किया है। बनेगी अथवा नहीं इसका भी कोई चुनौती नहीं है, ना ही कोई किसी हो सकती है कि हाँ तक यहाँ काम शुरू हो जाएगा। और अगर आपने कहा इतने मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, तब वर्षा जब कृषि सुखाने, जब लाखों लोग मौत के जाल में फंसा गए कोरोना के समय में, जिनको दवाएं उपलब्ध नहीं हुई और तो बड़े दर्द बात है कि ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हुई, ऐसी स्थिति ये प्रदेश तो चौपट कर दिया योगी आदित्यनाथ ने, तो 124 कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने।
नहीं मोदी जी कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। कहाँ लड़ रहे हैं? अपने कमरे के अंदर लड़ रहे थे। आज जनता मरती रही, गंगा में लाशें बहती नहीं, जनता पवित्र करने का घंटा लेकर के आ रही है। ये भारतीय जनता पार्टी दोगली बात करती है। इनकी दो जबानें हैं, इनकी जबान पर कोई विश्वास करने वाला नहीं है। ये लायक नहीं है कि देश की जनता पर विश्वास करते। और जहाँ तक आज भी चलिए, आपने भारतीय जनता, सुरेंद्र नाथ त्रिवेदी जी, आपने भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया। सवाल यह है कि आपकी जो पार्टी है वो पनप नहीं पा रही है। अब जाटों को कैसे बनाएंगे आप? जब 15-15 लाख रुपए का उनके अकाउंट में भेजने का जब लालच दिया जाएगा, जब किसानों को 15-15 लाख रुपए के नाम पर आप 3-3 चुनाव लड़ चुके हैं। सुरेंद्र नाथ त्रिवेदी जी, 15-15 लाख के नाम पर 3-3 चुनाव लड़ चुके हैं, हार चुके हैं आप लोग। इतिहास रच दिया भारतीय जनता पार्टी ने, और अभी भी आप वहीं पर लगे हुए हैं। हारे नहीं, हराया गया है। और जाट समुदाय आज समझ चुका है कि हमने चौधरी परिवार को छोड़ करके गलती की। जो फायदे, जो लाभ चौधरी परिवार के द्वारा मिले, जो उद्योग मंत्री रहते हुए चौधरी अजीत सिंह ने दिया, 15-15 किलोमीटर पर चीनी मिलों की स्थापना कराई। आज भारतीय जनता पार्टी जो 14 में पेमेंट करने की बात कर रही थी गन्ने का मूल्य, वो गन्ने का मूल्य अब तक जो है 10,000 करोड़ रुपया बकाया है। और फिर से 20 तारीख से चीनी मिलें चलने जा रहे हैं, भुगतान नहीं हुआ है। कायदे से तो उसको ब्याज समेत देना चाहिए। अगर उसकी जबान में सच्चाई है तो उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को ब्याज समेत भुगतान कर दे। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अपनी रास्ता बदलने का प्रयास कर रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। रफत फातिमा जी, आपका फाइनल कमेंट। आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ये यूनिवर्सिटी बना करके जाटों को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है? देखिए प्रदीप जी, भले ही आज भाजपा और संघ रफत फातिमा जी, हेलो जी जी जी, हाँ, हमने कहा भले ही आज आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात रख सकती हैं। जी, हमने कहा भले ही भाजपा और संघ आज किन्हीं कारणों से जो इनको जो है याद कर रहा हो, लेकिन सच यह है कि ये राजा साहब की वैचारिक से बिल्कुल भी विपरीत है। तो 2022 में गार्ड जैसे वही अभी आपने कहा था ना, जनता ने इनको लाया, जनता ही इनको सर पे बैठा लेता, आज जनता ही सर से उतारेगी भी, क्योंकि जो काट की हांडी बार बार नहीं चौकती है। तो 2022 में आप देखिएगा नतीजे क्या होंगे, क्योंकि इन्हीं ने जनता को जिस विकास के नाम पे और जुमलेबाजी से लोगों को ठगा है, वो जनता ही इनको बिल्कुल बाहर का रुख करेगी और सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। ठीक है, शशांक जी, आपका फाइनल कमेंट। केवल जो जहां से क्या जाटों को आपको लगता है जाट एक बार फिर से जी असल में ये परेशान हो गए हैं जब हर हर महादेव और अल्लाह अकबर के नारे एक साथ लगे हैं, वहीं से ये पूरी परेशानी स्टार्ट हुई है सबसे ज्यादा। इसलिए ये जल्दबाजी में उठाया गया कदम है। ये इतनी जल्दी फाउंडेशन स्टोन बनने वाला नहीं था, लेकिन जब किसान मूवमेंट में जाटों ने जब नारे इस रूप में लगाए हिंदू मुस्लिम एकता के, तब इनके कानों में खतरे की घंटी बड़ी है। तब एक जो है डिवाइसिव पॉलिटिक्स कह लीजिए या जाटों को आकर्षित करने के लिए, तो इसमें कोई बुराई नहीं। इस यूनिवर्सिटी को हमारी सरकार आएगी तो बाकायदा जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह के जो जीवन परिचय था उस लाइन पर इसको बनाएंगे, एक समाजवादी विचारधारा की यूनिवर्सिटी बनाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। और हम अपने कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं और अगले कार्यक्रम की ओर रुख करेंगे। हमारे साथ इस कार्यक्रम के बाद मंथन कार्यक्रम आप देखना ना भूलिएगा, हमारे ग्रुप एडिटर दुर्गेंद्र सिंह चौहान के साथ में मंथन कार्यक्रम। बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।